कड़ा। किसी और देश या पंजाब से बाहर आप कहीं भी हाथ में पहनने वाला लोहे का कड़ा लेने के लिए जाओ तो वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन पंजाब में यह बहुत ही आसानी से मिल जाता है क्योंकि यह पंजाबियों की शान है। और एक सिख इसे केवल फैशन या पंजाबी होने के सबूत से नहीं पहनता, बल्कि एक सिख चाहे वो मर्द है या औरत, वो इसे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का तोहफा समझकर पहनते हैं। इस तोहफे का कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता, यह बहुमूल्य है क्योंकि ये गुरु साहिब ने हमें बख्शा है। 1699 में जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया तो एक सिख के लिए जरूरी निर्देशों में 5 ऐसे शारीरिक पहरावे भी शामिल किए जिनके नाम अक्षर का से शुरू होते हैं, जिसे ककार भी कहते हैं। का से केश, केश गुरु की मोहर है। केश रखना जैसे मालिक ने बनाया है वैसा रहना। का से कंघा, सिख केशों में लकड़ी का कंघा जरूर रखता है ताकि केशों की यानी बालों की सफाई रखी जा सके और सफर में या देर सवेर एक सिख को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। का से कृपान, एक सिख सिपाही भी है जो खुद की रक्षा और मजलूमों की रक्षा के लिए हरदम तैयार रहता है, उसे यह कृपान पहनना जरूरी है। का से कशहरा, घुटनों तक पहना हुआ कशहरा जो कि शुद्ध आचरण का प्रतीक है। और का से कड़ा जो कि एक तो गुरु साहिब का तोहफा है और एक हथियार भी है। इतिहासकार बताते हैं कि सिख को कड़ा सर्वलोह का पहनना चाहिए। सर्वलोह का अर्थ है कास्ट आयरन, जिसे हिंदी में ढलवां लोहा भी कहते हैं। लोहे के बहुत सारे रूप हैं, उनमें से कास्ट आयरन एक ऐसा लोहा है जिसमें लोहे की मात्रा 95% से भी ज्यादा होती है। लोग इसके बर्तन भी बनाते हैं और पुराने जमाने में तो इस लोहे के पुल भी बनाए जाते थे। तो एक सिख जो है वो लोहे का कड़ा पहनता है जो आम पहने जाने वाले कड़े से बड़ा होता है, और विज्ञानी भी कहते हैं कि लोहे को पहनने से शरीर में लोहे की कमी नहीं रहती। कड़े के बारे में कुछ और बातें। गुरु साहब ने जो कड़ा सिख को दिया उसका एक आध्यात्मिक रूप भी है। कथा करने वाले विद्वान बताते हैं कि जैसे लोहे के कड़े का कोई अंत नहीं यानी ये गोल है, वैसे ही परमात्मा का भी कोई अंत नहीं। ये कड़ा हमें परमात्मा का सर्वशक्ति का एहसास भी दिलाता है। इसके साथ ही यह गुरु साहब की निशानी है। तो जब सिख के कदम किसी बुरे काम की तरफ बढ़ते हैं तो ये कड़ा हमें याद दिलाता है कि सिख कभी भी कोई बुरा कार्य नहीं करता, क्योंकि बुराई जो होती है वो इंसान को रब से दूर ले जाती है, गुरु से दूर ले जाती है और खुद से भी दूर ले जाती है। इसलिए सिख ज्यादातर कड़ा दाएं हाथ में पहनते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो काम है वो हम दाएं हाथ से करते हैं। तो हमें गुरु साहब की जो ये निशानी है इसका हमें सत्कार करना चाहिए। इसके साथ ही एक और बात कि हाथ में पहना हुआ कड़ा हथियार के तौर पर भी काम आता है। जब सिख मैदान में लड़ने के लिए जाते थे तो उनके पास 2 हथियार ऐसे थे जो कड़ा थे, गोलाकार थे। एक कड़ा बड़े आकार का जो दस्तार के ऊपर पहना जाता था। दस्तार पर पहना हुआ कड़ा दूर से वार कर सकता था, इसकी धार भी तेज होती थी। और हाथ में पहना मोटा कड़ा सिख का आखिरी हथियार था। जब कृपान भी छूट जाए, ढाल भी छूट जाए, तो हाथ पर पहना कड़ा दुश्मन के वार को रोकता था। तो ये कड़े की एक खासियत थी। तो देखा आपने कड़ा गुरु साहब की कितनी बड़ी निशानी है। सो इस तोहफे का हमेशा सम्मान कीजिए। सिख को तो ये याद करवाता ही है कि ये हमारे लिए क्या है, कितना कीमती है। मगर जो गैर सिख हैं या जो पंजाबी हैं, जो इसे पहन कर गलत काम करते हैं, कुछ बुरा कार्य करते हैं, उनसे निवेदन है कि आप याद कीजिए कि ये किस गुरु साहब की निशानी है। इसे पहनकर आप गर्व महसूस करें कि आपको गुरु ने ये सुंदर और अमूल्य निशानी दी है। और एक बात याद रखिए कि बुरे काम को छोड़ना है, कड़ा पहनना नहीं छोड़ना। कड़ा आपकी पहचान है, आपकी जान है। मैं एक विद्वान को सुन रहा था, वो कह रहा था कि कड़ा पहनने वाला इंसान जो सिख नहीं है
मुझे उम्मीद है कि वो गुरु साहब के 5 ककारों में से एक तो पहने हुए है ही। मेरी अरदास है कि वो धीरे धीरे 1 से 5 पहनने लग जाए और गुरु साहब का सिख बन के गुरु साहब की खुशियां प्राप्त करे। तो ये था कड़ा, गुरु साहब की जो निशानी था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।